विधानसभा चुनाव में एनडीए की सुनामी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर हलचल काफी तेज है। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा हो रही है और कल 19 नवंबर को मौजूदा असेंबली भंग होने के बाद 20 नवंबर को सीएम नीतीश रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नीतीश सरकार का नया मंत्रिमंडल कैसा होगा, सीएम नीतीश अपनी नई कैबिनेट में किन चेहरों को जगह देंगे, इस पर कई तरीके के कयास भी लगाए जा रहे हैं। क्या होगा नई एनडीए सरकार में मंत्रिमंडल का फॉर्मूला, आपको इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई एनडीए सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 20 नवंबर को नीतीश कुमार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। नई सरकार के गठन की उल्टी गिनती शुरू होते ही एनडीए खेमे में हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को पटना से दिल्ली तक सत्ता समीकरण की तैयारियों को अंतिम रूप देने की कोशिश दिन भर देखने को मिली। सुबह करीब 11 बजे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के साथ मिलकर चारों नेताओं ने करीब 3 घंटे तक नीतीश कैबिनेट के नए स्वरूप पर मंथन किया। कई घटक दल हैं, सभी की तरफ से जो प्रमुख डिपार्टमेंट है उसकी मांग भी की जा रही है। देखिए, ये सब कोई बड़ी समस्या नहीं होती है और ये केंद्रीय नेतृत्व तो आपस में बैठ करके ये सब तय करते हैं। नए मंत्रिपरिषद को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सरकार के भीतर पावर बैलेंस, मंत्री पदों की हिस्सेदारी और विभागों की दावेदारी को लेकर कवायद चरम पर है। चर्चा है कि सीएम नीतीश नए कैबिनेट में अनुभव को प्राथमिकता और नए चेहरों को भी मौका देंगे। सरकार में जातीय समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन पर भी जोर रहेगा। युवा विधायकों को जगह दी जा सकती है, महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहले की तरह कुछ एमएलसी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कुछ पुराने मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। बीजेपी, जेडीयू और एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद नए नेता के चयन से लेकर मंत्री पदों के बंटवारे तक कई अहम फैसलों की दिशा तय होगी। सारी तैयारी चल रही है अपने अपनी जगह पर, बातचीत चल रही है विभिन्न पार्टियों में और चीजें समय से तय हो जाएंगी। नीतीश सरकार में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी-आरवी, हम और आरएलएम से कितने कितने मंत्री हो सकते हैं, इस पर भी मंथन जारी है। अमित शाह के आवास से संजय झा और ललन सिंह के निकलने के बाद जेपी नड्डा के साथ गृह मंत्री ने अलग से बातचीत की। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने भी बीजेपी कोर ग्रुप की प्राथमिकताएं पार्टी नेतृत्व के सामने रख दी है। नीतीश जेडीयू से पुराने चेहरों को मौका दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्रियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और दल का जो फैसला होता है हमें स्वीकार होता है, जाकर के उस पर खरा उतरने का प्रयास करते हैं जाकर के। तो जो भी पार्टी तय करती है हम पार्टी के साथ होते हैं। नीतीश मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप क्या होगा, इसे लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना जा रहा है कि बीजेपी की लिस्ट चकित कर सकती है। पहले की तरह कुछ चौंकाने वाले चेहरे नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि कुछ चर्चित चेहरे मंत्री सुख से वंचित हो सकते हैं। ऐसे में हर किसी की दिलचस्पी इस बात को जानने में है कि नीतीश कैबिनेट का फाइनल फॉर्मूला क्या होगा, जिससे अगले कुछ घंटों में पर्दा उठने वाला है। पटना संवाददाता शैलेंद्र कुमार और दिल्ली रिपोर्टर अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो गांधी मैदान में 2025 का शपथ ग्रहण खास होने वाला है। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान पहुंचकर शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। शपथ ग्रहण समारोह में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं और ऐसे में शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की कैसी हो रही है तैयारी, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें बेहद खास हैं। ये तस्वीरें बहुत कुछ कह रही हैं। शपथ ग्रहण से पहले सीएम नीतीश कुमार ने खुद गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी को बारीकी से देखा।
सीएम नीतीश के साथ सम्राट चौधरी और तमाम आला अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद थे। सीएम नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बार का शपथ ग्रहण कुछ खास होने वाला है। शपथ ग्रहण समारोह में खुद पीएम नरेंद्र मोदी और कई राज्यों के सीएम शामिल होने वाले हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री खुद शपथ ग्रहण की तैयारियों का जायजा लेने पहुंच गए। 20 नवंबर को पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए यहां पर अभी मुख्यमंत्री के साथ साथ अन्य जो एनडीए घटक दल के बड़े चेहरे हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। देखिए, इस वक्त उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े, नितिन नवीन के साथ तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी जोरों पर है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में 10 साल के बाद होगा। इससे पहले साल 2015 में गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया था। ऐसे में शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक हो, इसके लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक गांधी मैदान में डटे हुए हैं। बड़ा दिन होगा 20 नवंबर को नई सरकार के गठन का, उसकी तैयारियों की समीक्षा हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। शासन प्रशासन पूरी व्यवस्था जो कर रहा है उसी का कोऑर्डिनेशन हम लोग भी देख रहे हैं। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण की भव्य तैयारी है। ऐसे में पटना के सभी चौक चौराहों पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर लगाई जा रही है। बिहार की जनता को बधाई दी जा रही है और साथ ही विकसित बिहार का दावा भी किया जा रहा है। देखिए, पहला पोस्टर देखिए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, नीतीश कुमार की तस्वीर, और ये जो कोट किया गया है, जो बातें लिखी गई, वो बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने अपने तमाम चुनावी सभा में कहा कि अगली बार अगर 5 साल हमारी सरकार को मौका मिलता है तो आने वाले 5 साल में विकसित बिहार बनेगा, और बिल्कुल वही कोटेशन इस वक्त लिखा हुआ है। बिहार का जनादेश ऐतिहासिक है तो जश्न भी ऐतिहासिक होगा। ऐसे में नई सरकार की शपथ के साक्षी बनने के लिए देश भर के एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को न्योता भेजा जा रहा है। 20 नवंबर को मुख्यमंत्री के अतिथि कौन कौन हो सकते हैं, कौन कौन इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे, उनका नाम भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। इस बार गांधी मैदान एक खास रिकॉर्ड का गवाह बनने जा रहा है, क्योंकि बड़े जनादेश का जश्न मनाने के लिए ऐतिहासिक स्थल पर शपथ ग्रहण का निर्णय लिया गया है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही हैं। हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। कड़ी सुरक्षा में पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, जहां नई सरकार शपथ लेगी।